अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। माई सेल्फ माही इकबाल, आप लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए हम किस तरह से अर्निंग शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, एज एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, किस तरह से इन शॉर्ट हम एज अ फ्रीलांसर रिमोटली वर्क कर सकते हैं। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा है ऑलरेडी। अब आप लोगों को मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताना है कि जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है और किस तरह से मैं अपना वर्क कर रही हूँ और आप लोग किस तरह से अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ नया सीखने को जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है और चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज समझनी है। देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है और जिसमें हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमने नेक्स्ट करना क्या है। बहुत सारे कंफ्यूजन हम जहनों में लेके चल रहे होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, बाद में कुछ भी हम नहीं कर पाते। तो पहले एक माइंड क्लियर करना है, कंफ्यूजन सारी निकालनी, और आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों की 95% कंफ्यूजन तो एटलीस्ट वो निकल जानी है। अच्छा, तो चलते हैं। एज अ फ्रीलांसर काम करना है, मैम घर से बैठ के काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, रिमोटली काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, पार्ट टाइम में काम होता है, टाइम होता है हम काम कर सकें, फीमेल्स हैं घर में काफी टाइम होता है वो कर सकते हैं, हाउस वाइफ्स हैं अच्छा खासा दोपहर में टाइम मिल जाता है, रात में टाइम मिल जाता है, तो हम रिमोटली कुछ अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फ्रीलांसर क्या होता है, मैं थोड़ा सा ये बता दें। फ्रीलांसिंग करनी है बट फ्रीलांसिंग का आइडिया नहीं होता। देखिए, फ्रीलांसिंग का ये होता है कि आप रिमोटली किसी को कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो उसको हम फ्रीलांसिंग ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ना किसी को भी कंटेंट लिख के दे रहे हैं, किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, घर से बैठ के कंप्यूटर मोबाइल से आपने कुछ उनको बना के दे दिया। अब आपने रिमोटली किया, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मैं आपके सामने नहीं बैठी हुई, ठीक है, मेरे सामने इस टाइम 900 के करीब बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन इनको मैं रिमोटली पढ़ा रही हूँ, ये मेरे सामने नहीं बैठे हुए, इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। और यही वजह है कि आप पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के बाहर काम कर सकते हो। अब आपको 40-50 लाख रुपए लगा के यूके यूएसए नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने पाकिस्तान में अपने फैमिली के साथ बैठ के भी आप डॉलर्स में और पाउंड्स में अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहले तो एज अ फ्रीलांसर आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हो। आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली जो है आप लोग असाइन करते हो अपने बिजनेस, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ काम कर रही होती हूँ, मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब महीने के अगर मैं 10 प्रोजेक्ट डन कर रही हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट जो है, मैं कहती हूँ कि मैं अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं एक महीने में सिर्फ 5 प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हूँ, या मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम है, मैं 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। अगर एक प्रोजेक्ट से मैं 1 लाख रुपए भी ले रही हूँ या मैं $1000 ले रही हूँ, तो 5 प्रोजेक्ट 6 प्रोजेक्ट है, वो कितने बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को फिक्स सैलरी नहीं कि आप 9 to 6 जा रही हैं लेकिन आपकी लगी बंदी 30-40-50 हजार रुपए की जॉब मिल रही है, बस इससे ज्यादा नहीं। ओवर टाइम भी लगा ले थोड़ा बहुत, 2 हजार 2 हजार बढ़ गए, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हो, तो जितना आप पूरा महीने में कमाते हो उतना आप एक प्रोजेक्ट से निकाल लेते हो। फिर आता है कि आप अपने, सबसे बड़ा बेनिफिट, आप अपने कंफर्ट जोन में, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, गर्मी सर्दी बाहर नहीं जाना, आपको जो है ना किसी बॉस की बातें नहीं सुननी, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आप काम करते हो। और सबसे बड़ा इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि देखिए एज अ फ्रीलांसर हम किस चीज से कमाते हैं, हम कमाते हैं अपनी स्किल से। हमें कुछ ना कुछ आता है और हम उसको बेचते हैं, ठीक है। तो स्किल तो हम तभी बेचेंगे ना जब हमें खुद को आता होगा। तो यहाँ पर हम नई नई स्किल सीखते हैं जिससे हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है और वही स्किल हमारी पहचान बन जाती है। जिस तरह मैं माही इकबाल, मुझे सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया कोच, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल एडवर्टाइजर के नाम से पहचाना जाता है, इसी तरीके से आप लोगों को भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला पहचाना जाएगा। आप में से बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर होंगे, आप में से बहुत सारे कंटेंट राइटर होंगे, आप में से बहुत सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट होंगे, आप में से बहुत सारे जो अमेजोन एक्सपर्ट होंगे। तो ये स्किल, जिस तरह पहले डॉक्टर लॉयर इंजीनियर होते थे, अब इस तरीके सबसे ज्यादा जो चलता है वो क्या है, वो स्किल बेस्ड है, कि ये स्किल्स जो ये हमारी पहचान बन जाती है, हमारा प्रोफेशन बन जाता है। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कि मैम, अब चले ये चीज तो समझ में आ गई कि फ्रीलांसर क्या और हमने फ्रीलांसर किस तरीके से काम करना होता है और उसके फायदे क्या हैं। अब हमें ये बताएं कि हम क्या, किस तरह से शुरू करें कि हमारी अर्निंग शुरू हो जाए, और फ्रीलांसिंग के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए जिसको हम बेचेंगे। जाहिर सी बात है, हमने कुछ ना कुछ तो बेच के ही पैसे कमाने हैं ना। तो स्किल कौन सी मैम,
अब दो तरह की स्किल होती है, एक तो होती है छोटी मोटी स्किल, इंस्टेंट स्किल, लाइक आपको छोटा मोटी वीडियो बनाना आती है लेकिन आप वीडियो एक्सपर्ट नहीं हो, आपको थोड़ा बहुत पेज मैनेज करना आता है या आपको थोड़ी बहुत बूस्टिंग वूस्टिंग करना आती है, बट आप मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है, तो आप थोड़े बहुत पैसे 4-5-10 हजार रुपए आप उससे कमा लोगे, या आप अगर 5-5-10 हजार रुपए की प्रोजेक्ट लेते हो तो हार्डली आप महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा लोगे। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मेरी एक प्रॉपर एक मेरा करियर होना चाहिए, मैं एक प्रोफेशन चूज करूं, मैं एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट काम करना चाहता हूं, मैं कंटेंट राइटर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, मैं ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल का मास्टर बनना पड़ता है। तो आप कोई भी एक स्किल ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केटिंग चूज किया तो मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो सोशल मीडिया में लिंक्डइन भी आता है, टिकटॉक भी आता है, गूगल भी आता है, फेसबुक भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, तो मैंने इन सब की मार्केटिंग सीखी है, मार्केटिंग सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गए, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट बन गए। तो यहाँ पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज का एक्सपर्ट बनना है, तो हम वो अपने लिए स्किल चूज कर लेते हैं। अब वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैम आप सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों कह रही हैं, पहले बताएं सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलती हूँ अकाउंट की तरफ, आप सबके फेसबुक के अकाउंट्स होंगे, ठीक है, मेरा भी फेसबुक का अकाउंट है। अब आप लोग क्या करते हो, डेली बेसिस पे स्क्रॉल करते हो। अब आपको जब स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपको इस चीज का आइडिया है कि आपके सामने, आप तो नॉर्मली फेसबुक पे गए, आप यहाँ पे कुछ खरीदने तो नहीं गए थे ना, आप तो टाइम आपका वेस्ट हो रहा था, मतलब सॉरी टाइम वेस्ट कह रही हूँ, आपका टाइम नहीं गुजर रहा था, तो आपने कहा चलो मैं टाइम वेस्ट कर लूँ थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके, तो वो आपने क्या किया, आप जस्ट उसको स्क्रॉल करो, लेकिन स्क्रॉल करते करते आपके सामने जो है कोई इस तरह की चीज आ जाती है जिसको आप देख के कहते हो कि हाँ ये तो मुझे चाहिए था, ठीक है, आपके सामने आ जाते हैं स्पॉन्सर्ड एड, या साइड में आपको नजर आ रहा होगा स्पॉन्सर्ड, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड एड है, ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है फेसबुक मार्केटिंग। अभी मेरे सामने कोई एड ही नहीं आ रहा इत्तेफाक से, देखते हैं ये हमारे सामने कोई एड आ जाए यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये मेरे सामने एक ऐड आ रही है। अब देखिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम टिकटॉक के लिए जो है ना, गूगल पीपीसी के लिए हम हायरिंग वगैरह कर रहे हैं, इसके लिए कंपनी है और इन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाए। वो स्पॉन्सर्ड समझते हैं क्या होता है, स्पॉन्सर्ड होता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जो चीज हम करने वाले हैं, जो हम स्पॉन्सर्ड ऐड बना के सीखने वाले हैं। अब होता क्या है कि हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं और हमारे सामने बहुत प्यारा सा ड्रेस आ जाता है, हमारे सामने बहुत अच्छी सी मेकअप की कोई किट आ जाती है, हमारे सामने बहुत अच्छे से कोई वॉचेस आ जाती है, वॉलेट आ जाता है, पेन शर्ट आ जाती है, कोई भी हेयर डाई कलर आ जाता है, या कोई इंस्टीट्यूट का किसी कोर्स का आ जाता है, किसी जॉब का ऑफर आ जाती है, अब हमें पता भी नहीं चलता, वो प्रॉपर एक एड चल रहा होता है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी बेचना है, कुछ भी बेचना है, लाइक आपने अपनी सर्विसेज बेचनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, आपको क्लाइंट चाहिए, आप ऑनलाइन क्लाइंट लेना चाहते हो, हमारे यूजर पूरी दुनिया में है, 4.8 बिलियन एक्टिव यूजर मौजूद है इस टाइम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और अगर मैं बात करूं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की तो 2.8 बिलियन ओवर बिलियन यूजर एक्टिव यूजर्स जो है मौजूद है, हर महीने हर साल 1.5 बिलियन जो है ना यूजर्स इनको ज्वाइन करते हैं। अब फेसबुक कहता है कि अगर आपको पूरी दुनिया से या सिर्फ पाकिस्तान से क्लाइंट चाहिए और आप रिमोटली काम करना चाहते हो तो मैं आपको ला के दूंगा, लेकिन आप मुझे एक ऐड बना के दे दो, जाहिर सी बात है आप मुझे कुछ दिखाओ, कुछ प्रोडक्ट दिखाओ, मैं लोगों के सामने लेके जाऊंगा, जब लोग मेरा फेसबुक यूज कर रहे होंगे तो मैं उसके बीच में आपका ऐड भी दिखा दूंगा, और जब वो ऐड, अगर आपका ऐड अच्छा हुआ तो डेफिनेटली वो उस पर क्लिक करेंगे और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा ऐड बनाते हैं और ऐड के अंदर हम फेसबुक के टूल्स सीखते हैं, जिसमें हम लोग अपना व्हाट्सएप का नंबर या कॉल का नंबर या अपनी वेबसाइट का लिंक या हम कोई भी फॉर्म का लिंक हम वहां पे देते हैं, हम ट्रेनिंग में सीखेंगे वो किस तरह से होता है, वो हम देते हैं। कस्टमर क्या करते हैं, जैसे उसको हमारा ऐड अच्छा लगता है उस पर क्लिक करता है और डायरेक्टली आप उसके व्हाट्सएप पे चले जाते हो या आप उसको डायरेक्टली कॉल कर लेते हो, डेली बेसिस पे आप चीजें करते भी हो, ठीक है ना, आप इस तरीके से करते हो, तो यही सेम चीज आप भी करोगे। अब कस्टमर आपके इनबॉक्स में, अब एटलीस्ट सोशल मीडिया मार्केटर जो है ना उसको ये टेंशन नहीं होती कि हमें क्लाइंट कहाँ से आएगा, आपको ये टेंशन नहीं होने वाली कि मैम हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीखने ही वाले हैं कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप से क्लाइंट कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखना है, हमने बेचना सीखना है। कहाँ पे बेचेंगे, कौन सी मार्केट है हमारी, हमारी मार्केट है फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। हम इन तीन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करेंगे।
अब सवाल तो सबके जहनों में ये आना शुरू हो गया, मैम चलो बेचेंगे ठीक है, समझ में आ गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने लिए क्लाइंट निकाल के लाएंगे, बेचेंगे क्या? ठीक है, सबसे पहले सवाल तो ये ना कि बेचेंगे क्या, हम तो बिल्कुल बिगनर है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस होगा, जिसको वो ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते होंगे, ऑफलाइन बिजनेस होगा जिसको वो ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते होंगे। तो आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक आपका जूतों का काम है, आपके कपड़ों का काम है, मेकअप का है, एसेसरीज हैं, फ्रोजन फूड बेचते हो, आप स्टिचिंग अच्छी करते हो, कुरान अच्छा पढ़ाते हो, कुछ भी, तो आप उसको इजीली बेच सकते हो। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे नो मैम हमारा तो कोई ना बिजनेस है और ना ही इतने पैसे हैं ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके। तो फिर हम क्या करेंगे? आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, आप इंग्लिश टीचर अच्छे हो सकते हो, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, आप मैथ्स टीचर बहुत अच्छे हो सकते हो, आप केमिस्ट्री की टीचर हो, आप ओ लेवल ए लेवल की टीचर हो, आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हो। और अपनी एकेडमी, अब देखिए मेरे सामने कितना बच्चा बैठा है, 900 बच्चा बैठा है। अगर ये मैं घर में ट्यूशन पढ़ाऊं तो 900 बंदों के लिए तो मुझे हॉल बुक कराना पड़ जाएगा। ठीक है, जितना मैं कमाऊंगी नहीं उतना तो मुझे उस हॉल के लिए इलेक्ट्रिसिटी और उनके सब चीजों के बिल देना पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हूँ, इसी तरीके से आप ऑनलाइन टीच कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन अकेडमीज रन कर रहे हैं, बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी हैं जो स्टिचिंग का जो करती हैं और ऑनलाइन काम कर रही हैं, ऑनलाइन अपना जो है ना वो स्टिचिंग की सर्विसेज दे रही है। बहुत सारी जो फ्रोजन फूड, घर में अच्छी कुकिंग करती है, फ्रोजन फूड बना बना के ऑनलाइन बेच रही है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। और तीसरा, क्या आप कहते हो नो मैम जो ऊपर दोनों आपने बताए हैं वो दोनों हमारे बस की बात नहीं है, कुछ और बताएं कि मार्केटिंग सीख के हम क्या करेंगे? तो मार्केटिंग में जब आपको मैंने ये बता दिया कि किसी भी टाइप के बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाता है, किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूट को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, किसी भी टाइप की सर्विसेज को किस तरह से जो है प्रमोट किया जाता है, तो अगर आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बेचना आ गया है। अब आप खुद के लिए नहीं तो आप अपनी एक छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करेंगे, जो बताना मेरा काम है, और आप उसमें क्या करेंगे, आप लोगों को सर्विसेज देंगे। अब मेरी क्या, मेरी मार्केटिंग एजेंसी, मैं क्या करती हूँ, हमारे पाकिस्तान के तो कम ही होते हैं, दुबई बेस्ड, यूके बेस्ड, यूएसए बेस्ड, जो अब तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का कभी क्लाइंट बने, तो इनके हम क्या करते हैं, वो हमें प्रोजेक्ट देते हैं कि भाई हमारा ये बिजनेस है, किसी का स्पोर्ट्स का बिजनेस है, किसी का विजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो किसी की मार्केटिंग एजेंसी है, खुद उनकी मार्केटिंग एजेंसी है, और वो हमें कह रहे हैं कि आप हमें क्लाइंट्स ला के दो। क्यों? क्योंकि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। अब हम उनको क्लाइंट्स ला के दे रही हैं, लेकिन हमारी एक मंथली फीस है। मैंने बोला ठीक है, हम आपको पूरे महीने सर्विस देंगे, मेरी पूरी टीम आपके साथ काम करेगी, मैं आपको पूरी की पूरी आपकी एडवर्टाइजिंग करूंगी, पूरे पाकिस्तान से आपको क्लाइंट ला के दिए जाएंगे, जिस भी लोकेशन से बोलेंगे उस लोकेशन से हम आपको क्लाइंट ला के देंगे, लेकिन हमारी महीने की इतनी फीस है, ये फीस आप मुझे दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस नजर आ गए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप ये सोच सकते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम कुछ कर नहीं सकते। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है कि आप इसमें जो है एज ए एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हो। आप दूसरों की प्रोडक्ट को आगे बेच सकते हो और कमीशन लेके अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आपने एक पैसा नहीं लगाया, बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएंगी इस कोर्स के एंड में। मार्केटर्स को, जितने भी मार्केटर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एज ए एफिलिएट मार्केटर भी काम कर सकते हैं इन फ्यूचर। बहुत सारे दूसरों के प्रोडक्ट को, दूसरों के कोर्सेज को, कुछ भी आप बेचोगे और अपना कमीशन बेस्ड जो आप काम करोगे, आपको बैकएंड में कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप उनको रीसेलर करके आप अपना कमीशन बेस्ड काम कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम इसके अंदर कवर क्या करेंगे। अब काम होता कैसे, सोशल मीडिया मार्केटिंग एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना एक एड बनाना सीखते हैं, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग प्रॉपर तौर पे एड बनाना सीखते हैं, जिसपे हम लोग कस्टमर वो एड देखे, जैसे ही उसको फेसबुक पे नजर को, देखिए सबसे पहले लोगों के सामने आप बैकएंड पे आप क्या काम कर रहे हो वो किसी को नहीं दिख रहा। ठीक है, लोगों को क्या दिखेगा, आपका एड। तो ऐड हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते साथ ही बंदा बोले कि ये ना लिया तो बस मेरी जिंदगी तो अधूरी है। ठीक है, ये तो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, ये तो मैंने लेना ही लेना है। तो इस तरह का मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं वो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि हमने प्रॉपर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए कि लोग जब हमारी प्रोफाइल देखें तो उनको लगे कि हाँ ये किसी मार्केटर की प्रोफाइल है। फिर हमने बनाना है अपना पेज,
अब आप में से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस पेज बना रहे होंगे, अपने जिनका कोई बिजनेस होगा तो अपने बिजनेस के लिए बना रहे होंगे, किसी ने अपने इंस्टीट्यूट के लिए बना रहा होगा, कोई अपनी एकेडमी के लिए बना रहा होगा, कोई कुरान एकेडमी के लिए बना रहा होगा, और कोई अपनी मार्केटिंग सर्विसेज के लिए बना रहा होगा। मतलब आप जितने भी सारे बैठे हैं, हर कोई अपना अपना बिजनेस पेज बनाएगा अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। वो अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे कि वो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसका हम प्रॉपर सेटअप करेंगे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 6 तक हम कंप्लीट इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग पेज मैनेजमेंट की सर्विसेज इजीली दे सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि आप मेरा पेज मैनेज करो। पेज मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको डेली बेसिस की पोस्टिंग वगैरह करनी होती है, उनका अकाउंट सेटअप वगैरह करना होता है। तो लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक आप इजीली इस काबिल हो जाते हो कि आप पेज मैनेजमेंट की सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हो। और पेज मैनेजमेंट के लिए मिनिमम मिनिमम 15,000 से 25,000 आप एक पेज का चार्ज करते हो। अगर आपको 3 से 4 क्लाइंट मिल जाते हैं तो आप कोर्स के बीच में ही 50 से 80 हजार रुपए कमाना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो किस तरीके से आपने करना है, किस तरह से ग्रुप्स में जाके आप लोग पेज मैनेजमेंट के लिए, गिव अवे के लिए भी आप पोस्टिंग वगैरह करोगे, वो आपको मैं ट्रेनिंग में साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। जब हम इस लेक्चर नंबर 6 में चीज कवर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि अब मैं चाहती हूँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए। क्लाइंट्स कैसे आएंगे, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस पेज बना लिया, अब मैंने प्रॉपर बिजनेस एडवर्टाइजिंग करनी है कि ये एड मैंने दिखाना किसको है, मैंने किन लोगों को दिखाना है, मैंने अपनी कैंपेन कौन सी चलानी है, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे लोग चाहिए, मुझे कॉल्स चाहिए, मुझे लीड जनरेशन चाहिए। वो सारी की सारी चीजें हम डिटेल में कवर करते हैं। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग अपना रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि सब अभी मैं आपसे यहाँ पर एक एक्टिविटी करवाऊंगी, और वो एक्टिविटी ये होगी कि आप लोग मुझे अभी लाइव बताओगे कि आप मुझे बताओगे, देखिए अभी जब मार्केटिंग जब हम सीखेंगे ना, हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक हम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, हम लोग सर्विसेज भी दे सकते हैं, हम लोग जो है अपनी मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी हम करना चाहें। आपने ये देखना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। सारे काम तो हम कर सकते हैं लेकिन एक साथ तो शुरू नहीं कर सकते ना, स्टेप बाय स्टेप। मैं अगर सारे काम करूँ तो मैंने सारे एक साथ शुरू नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। तो आप लोगों ने भी देखना है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरह से शुरू करोगे, तो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है। देन उसके बाद मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाऊंगी। देन फिर आप जब आपका माइंड क्लिक हो गया, देखिए बहुत सारी चीजें जहन में चल रही होती हैं, अभी आपके जहन में हाँ मैं ये फला बिजनेस भी कर सकता हूँ, मैं वो फ्रोजन फूड भी कर लूंगा, मैं वो इंस्टीट्यूट भी कर लूंगा, मैं सर्विसेज भी दे दूंगा। अगर इतनी सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे एक चीज को, एक बिजनेस को रखना कि पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगा, 3-4 महीने में इस पे काम करके मुझे प्रॉफिट आना शुरू होगा, देन मैं ये अपने साथ साथ ये वाला बिजनेस भी करूंगा। मैं अपने हर सुनो कहती हूँ आपने मल्टीपल जो है ना रिसोर्स ऑफ इनकम करना है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सको। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, हर मतलब फुट स्टेप के साथ आप चलोगे, डायरेक्टली आपने जंप्स नहीं लगानी, वरना तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने मुझे बताना है सबसे पहले कि अब आपको मार्केटिंग जब आप सीख जाते हो, जब आपको ये क्लियर हो गया है चीज कि अब आपने बेचना सीखने वाले हैं, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओगे कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा बिजनेस है। क्योंकि मार्केटिंग के बाद आप किसी के एम्प्लॉय बन के काम नहीं करते, आप एज अ सीईओ एज अ फाउंडर बन के काम करते हो। तो आपने सबसे पहले अपना कौन सा काम स्टार्ट करना है। लाइक आप चाहते हो कि मैं किसी की प्रोडक्ट बेचूं, आप चाहते हो कि मैं अपनी प्रोडक्ट बेचूं, मैं एज एफिलिएट काम करूं, मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दूं, या मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूं, कुरान एकेडमी ओपन करूं, फ्रोजन फूड दूं, कुछ ना कुछ तो माइंड में आया होगा ना। तो वो आप यहाँ पे टाइप करना शुरू करें, आपके पास जस्ट 2 मिनट है। और इस एक्टिविटी के बाद फिर मैंने आपको जो है प्रैक्टिकली करवाना है कि आप लोग किस तरह से फिर उसके लिए नेम फाइनल करेंगे। जी, एफिलिएट कुरतलैन, ओके गुड, कुरान एकेडमी, एक्सीलेंट, ऑनलाइन एकेडमी, गुड, एफिलिएट ऑनलाइन एकेडमी। मतलब यहाँ पे मेजोरिटी जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमने एज अ एफिलिएट काम करना है, और कह रहे हैं एकेडमी ओपन करनी है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपने मुझे नहीं बोला, कहीं ना कहीं आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया है कि मैंने अब ये काम करना है, अब मैंने ये काम शुरू करना है। तो इसको शुरू करने के लिए डेफिनेटली आपको एक नाम भी रखना होगा। जब आप कोई कारोबार शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक अच्छा सा नाम सोचते हो। अब आप अपनी फैमिली का नाम रख लेते हो, अपने पेरेंट्स का नाम रख लेते हो, अपने बच्चों का नाम रख लेते हो, अपने बहन भाइयों का नाम करके रख लेते हो। लेकिन अगर नहीं आ रहा आपका, तो नहीं मेरा कुछ प्रोफेशनल सा नेम रखना, और आपके माइंड में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं आपको ये साइट बता रही हूँ। साइट आप इसको जो है
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे जाके आपने जो कैटेगरी मुझे लिख के दी थी वही सेम कैटेगरी आप यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ एकेडमी, ठीक है। आप में से बहुत सौ ने मुझे बोला कि मैं एकेडमी ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल एकेडमी लिखा, तो मेरे सामने एकेडमी के किस तरह के नेम होने चाहिए वो आप यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए, न्यू हॉरिजन, एजुकेटरी, नो लिमिट्स। अब देखिए, क्रिएटिव एकेडमी, स्टेप हैड, लिखित एकेडमी, स्कॉलरशिप एकेडमी या सपोर्ट एकेडमी, तो लर्निंग ट्री, जबरदस्त। तो ये देखिए, आपको इतने सारे नाम यहाँ से मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो आज आपकी असाइनमेंट भी यही है कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है आपका कि आपने ये देखना है कि ये एकेडमी जो है, आपने जो नाम रखा है, सबसे पहले आप यहाँ पे नाम चूज करोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब आपने जाना है फेसबुक लाइब्रेरी पे। फेसबुक लाइब्रेरी पे जाएंगे आप। अब फेसबुक लाइब्रेरी क्या है मैम? फेसबुक लाइब्रेरी क्या है कि जिस तरह से अब आप लोग अपना काम शुरू करने वाले हो, इस तरह से फेसबुक में वो काम हजारों लोग कर रहे हैं। तो हमें पहले ये देखना है कि वो लोग किस तरह के एड्स बना रहे हैं, या कौन कौन से या कितने लोग हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। देखें, अब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी में वो तमाम बिजनेस आ जाते हैं जो ऑलरेडी फेसबुक पे ये काम कर रहे हैं, जो हम आज डिसाइड कर रहे हैं। तो पहले से काफी लोग हैं जो वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम उनसे जो है थोड़े से आइडियाज लेंगे। ये हमारे कॉम्पेटिटर्स हैं, हमने अपने कॉम्पेटिटर को एनालिसिस भी करना है कि वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग भी उसी तरीके से वर्किंग करें। तो यहाँ पर मैंने लिखा पाकिस्तान। मैं कहती हूँ कि भाई अभी फिलहाल मैं पाकिस्तान में देखना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, इधर देखूंगी पाकिस्तान में क्या कितने लोग काम कर रहे हैं। ऑल एड्स पे आपने क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑनलाइन एकेडमी, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन देखें, कुरान एकेडमी आ गई। ये ऑनलाइन ऑनलाइन कुरान एकेडमी, चलो मैं ऑनलाइन कुरान एकेडमी, आप में से मुझे किसी ने बोला था, ठीक है। इनका कोई ऐड नहीं चल रहा फिलहाल, इन्होंने कोई ऐड नहीं चलाया हुआ, लेकिन मैं इनका पेज जाके जरूर देखना चाहूंगी कि ये अपने पेज पे किस तरह से काम कर रहे हैं। देखें, इन्होंने एक बच्चे की तस्वीर लगाई हुई है, ये इनका कवर है, इस तरह से ये पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या पोस्ट कर रही हैं ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ये इस तरह से सूरतें इन्होंने जो है ना की हुई हैं, यहाँ पे इन्होंने मतलब इनकी पोस्टिंग किस तरह से है। तो ये हम अपने कॉम्पेटिटर को देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं लिखती हूँ कॉस्मेटिक, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉस्मेटिक का काम करना चाहता है, ठीक है। अब ये आता है मैक कॉस्मेटिक, इनको देखते हैं। इनके फिलहाल ऐड चल रहे हैं, ठीक है। कितने चल रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ऐड तकरीबन चल रहे हैं। मैं इनका व्यू ऐड देखती हूँ कि इनका किस तरह का ऐड चल रहा है। ये देखिए, ये इनका एक ऐड चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए, इनका ऐड चल रहा है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव नजर आ रहा है, ये ऐड इनका इस टाइम चल रहा है। और इनका अगर मैं पेज जाके देखूं कि ये किस तरह से, ये देखिए, काइंडली इनको जरा ग्रुप से आप रिमूव कर दें, जो बार बार स्क्रीन शेयर कर मांग कर रिमोटली करने के एक्सेस ले रहे हैं। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, तो देखें ये किस तरह से अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग भी अपना पेज बनाएंगे, हम लोग भी अपना एडवर्टाइजिंग करेंगे। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? आपकी असाइनमेंट ये कि सबसे पहले तो आपने अपने ब्रांड का नेम लिखना है, ठीक है। आपने अपना क्या लिखना है? आप लिखोगे कि आपने आखिर करना क्या है। मैं जरा यहाँ पर असाइनमेंट, ये देखिए, यहाँ पर आपकी असाइनमेंट, ये अब इसमें थोड़ी सी मैं असाइनमेंट को आपकी थोड़ी सी बढ़ाऊंगी। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, इधर आपने लिखना है सबसे पहले ब्रांड नेम। आपने पहले कैटेगरी लिखनी है कि आपका बिजनेस करना क्या चाहते हैं, ठीक है। क्लोथिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपने वो कैटेगरी लिखनी है।
एंड देन ब्रांड का नेम, अपने बिजनेस जो भी आपने अपने लिए बिजनेस सोचा है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप अच्छा सा नाम फाइनल करेंगे कि मैं अपने बिजनेस का ये नेम देना चाहता हूँ। अगर तो आपके अपने माइंड में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी आपको एक साइट बताई है, आप वहां से जाके लिखोगे। फिर इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा लिखोगे। आप अपने बारे में क्या लिखोगे? आप अपने बारे में अपना टारगेट लिखोगे कि मैं हूं, मेरा नाम क्या है, और मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूं, और मेरा टारगेट है कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर मैं इस कंपनी से या मैं अपने बिजनेस से महीने का इतना अर्न करूं। मेरा टारगेट है कि भाई मैं डेली का 10,000 रुपए कमाऊं। ठीक है, मैं टारगेट का है कि भाई मैं महीने का 8 से 10 लाख रुपए कमाऊं। मैं टारगेट करती हूँ, कोई कहता है कि मैं 5 लाख महीने का कमाऊं, कोई कहता है मैं 4 लाख महीने का कमाऊं, क्योंकि 1 लाख में तो घर का गुजारा नहीं। ठीक है, 1 लाख अगर कोई कमाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत खुशी से गुजारा कर रहा होगा आज की महंगाई के दौर पे, क्योंकि 40-50 हजार तो सिर्फ बिल ही बिल में वैसे चले जाते हैं। तो कम मिनिमम मिनिमम भी अगर आप सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए महीने का एटलीस्ट अगर आप कमाओगे तो सुकून से गुजारा कर पाओगे। एंड देन इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करनी है तो महीने का मिनिमम मिनिमम आप 10 to 12 लाख रुपीज कमाएं। लेकिन उसको कमाने के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस डायरेक्शन पर जाना और किस तरीके से जाना है। एज अ फ्रीलांसर मैंने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है कि मैं महीने का इतना अचीव कर सकता हूँ, और किस तरह से काम करना है। तो ये इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे देना है। ऑडियंस, आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा कि भाई मेरी ऑडियंस कौन सी है। लाइक अगर मैं मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 18-13 साल का बच्चा तो मुझसे नहीं लेगा। जाहिर 25 के बाद के जो लोग हैं, 25-28 साल के जो बाद के लोग हैं, वो वहां से लेके 50-55 तक के जो लोग हैं वो मुझसे सर्विसेज ले सकते हैं। या अगर मैं मेकअप बेच रही हूँ तो जाहिर सी बात है वो 15-16 साल की लड़कियों से लेके 30 साल तक की या 35 साल तक की औरतें जो है ना वो हमसे ले सकती हैं। ड्रेसेस है, अगर हम फ्रॉक्स वगैरह और इस तरह की ड्रेसेस वगैरह बेच रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो 25 से 30 साल तक की, 18 से 25-30 साल तक की फीमेल्स जो है वो पहनेंगी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपना आइडिया देना है कि आपने किस तरह की ऑडियंस आपकी जो है वो टारगेट ऑडियंस है। एंड देन यहाँ पर ना प्रोस की जगह आपने अपने कॉम्पेटिटर्स लिखने। ठीक है, मैंने प्रोस लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे कॉम्पेटिटर्स लिखने। एटलीस्ट 10 कॉम्पेटिटर्स आपने नाम लिखना है कि मुझ जैसा काम जो मैं आज करना चाह रहा हूँ ऑलरेडी फेसबुक पे कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो आपने निकाल के यहाँ पे 10 कॉम्पेटिटर्स का रखना है और अपना टारगेट बना लेना है कि हाँ मैंने भी इस लेवल पे जाना है। आज ये लोग इस लेवल पे हैं, मैंने भी इनके इस लेवल पे जाना है, बल्कि इससे भी ऊपर जाना है। जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे आप वहां तक जा ही नहीं सकते। जब तक आप लोग अपने आप को बीट नहीं करोगे, आप लोग अपने आप को टफ टाइम नहीं दोगे, आप लोग आगे नहीं जा पाओगे। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, एक्टिविटी भी आपको समझ आ गई होगी, असाइनमेंट भी समझ में आ गई होगी। तो ओवरव्यू ये है कि आपने आज देखना है कि आप अपनी कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, किस स्टेज पर हो, क्या रिजल्ट है। आप अपने अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसको हाईलाइट करें कि आपका कौन सा हाईलाइट्स है, कितने लो लाइट्स आपके, उनको आप करें कि भाई कौन सी चीज मेरे अंदर गुड पॉइंट्स जिसको मैं और ज्यादा मजीद हाईलाइट करके इससे मैं कमा सकता हूँ। एंड रेडी टू फ्लाई। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। आप में से बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में आ भी चुकी होंगी, जिनको समझ में आ चुकी होगी उनको रात में वो एक दफा सोचेंगे जरूर, सोने से पहले वो सोचेंगे जरूर कि हमने भी जिंदगी में कुछ करना है। जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया, सोशल मीडिया में बहुत स्क्रॉलिंग कर ली, अब सोशल मीडिया से क्लाइंट लेकर आनी। अब स्क्रॉल करेंगे तो हम जस्ट अपने कंपेटिटर के एनालिसिस के लिए करेंगे। अब हम स्क्रॉल करेंगे तो जस्ट अपने क्लाइंट से बात करने के लिए। अब हम स्क्रॉल करेंगे तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट्स हंटिंग के लिए। तो यहाँ तक अब कोई क्वेश्चन हो तो आपको लोग कर सकते हैं। जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगी, जितना ज्यादा बड़ा सोच सकते हैं बड़ा सोचे, क्योंकि हमारे अल्लाह की जात के लिए हमें देने में किसी चीज की कमी नहीं है। बस सोच सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर होती है कि हम कितना बड़ा सोचते हैं। छोटे से शुरू करें, कोई लाखों रुपए नहीं लगने वाले इसके अंदर, फ्री में सारा कुछ करेंगे आप लोग, कोई लाखों नहीं लगेगा, बस सीखना जल्दी से शुरू करें। यहाँ तो कोई सवाल है तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ जी। जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस ले लें। कहाँ बनानी है? आपने जस्ट अपने व्हाट्सएप